नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार। अलग अलग हलकों में जाकर के जरा हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है, क्या यही अगली सरकार होगी या फिर अगली बार किसी और की सरकार होगी। जितनी सरकारें अब तक हरियाणा में रही है, चाहे वो मौजूदा कांग्रेस की सरकार हो या इसके पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, या फिर भजन लाल जी भी रहे हैं, बंसी लाल जी भी रहे हैं, आईएनएलडी और बीजेपी के गठबंधन वाली भी सरकारें रही हैं, ये तमाम लोग सरकार में रहे हैं। उनका हिसाब किताब और जो आने वाली सरकार है उसका जो भी रंग रूप, जो भी उसका जो वोटर्स तय करें, उनसे उम्मीद क्या। आज हम मौजूद हैं भिवानी हलके में और कई खास लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत कांग्रेस की तरफ से ही कर लूं। जी, जरा मुझे ये बता दीजिए, लोग कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है और इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कहते हैं तीसरी बार मैं ही मुख्यमंत्री, है ना, कांग्रेस की ही सरकार। आधार क्या है? आधार यही है सर कि जो लोकसभा चुनाव हुए वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, ना कि बीजेपी। और अब हरियाणा में कोई भी मोदी की लहर इसमें काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि अपने कांग्रेस के नेता हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने इतने विकास के काम यहाँ करवाए हैं कि तीसरी बार सरकार बनना निश्चित है। ये कांग्रेस की बात सुनी और अब आप सबकी बात सुन लीजिएगा, आपसे भी जवाब लूंगा। देखिए, कांग्रेस की जो बात मेरे साथी गुर्जर जी ने कही वो उनकी कहने वाली बातें हैं, लेकिन हुड्डा जी ने विकास के नाम पर सिर्फ रोहतक पार्लियामेंट को ही चुना और इसका उदाहरण लोकसभा चुनाव में जो मतदाताओं ने दिया है। एक रोहतक को छोड़कर सभी सीटें कांग्रेस हारी है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। और भिवानी में तो आपके धर्मवीर जी तो बहुत पुराने संघ से भी जुड़े हुए थे, बीजेपी के बड़े पुराने कार्यकर्ता थे ना। धर्मवीर जी अब पिछले काफी समय ये जिन हुड्डा जी की आप शिकायत कर रहे हैं ना, ये उन्हीं के मंत्रिमंडल में सीपीएस थे, लाल बत्ती पे चलते थे वो। ये अलग बात होती है, वो किस पार्टी में थे, लेकिन वो चौधरी बंसी लाल के। आपकी पॉलिटिक्स अलग कैसे है सर? आपको भी 272 चाहिए, आप कहीं से इंपोर्ट कर लीजिए, कैंडिडेट लड़ा दीजिए। कैंडिडेट अलग बात है, कैंडिडेट लड़ाना अलग बात होती है। हाँ। वहाँ की परिस्थितियां हो सकती हैं। कैंडिडेट तो हर पार्टी में दूसरी जगह से लड़ते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली बात मुद्दों की है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति पर, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के काम पर, मोदी जी के नाम पर सब व्यवस्थाओं को लड़ा गया था और इसीलिए जनता ने पार्टी को 282 सीटें दी। लेकिन यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं। जैसे अभी बता रहे थे मेरे साथी प्रदीप गुलिया जी कि यहाँ जो जो काम वो गिनवा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, जैसा आपने भी कहा, वो सिर्फ चुनाव के नाते से ही करवा रहे। अलबत्ता यहाँ भिवानी में कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ। यहाँ पर 10, 12, 15 साल से कुछ नहीं हो रहा। विकास के नाम पे लोगों को गुमराह ज्यादा किया है, काम कुछ नहीं हो रहा। हमारे हल्का जो विधायक हैं सीपी रामकृष्ण जी, उन्होंने तो जितने भी कांड हुए हैं उन सब में शामिल रहे हैं। सिर्फ कांड करने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नई नई योजनाएं लागू हुई और हल्के का विकास और देश और प्रदेश का विकास होगा। मैं खुद लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर हूं, लेकिन भिवानी के अंदर एमपी भी आए, विधायक भी आए, ऐसा कोई खास विकास कार्य नहीं हुआ भिवानी के अंदर। सड़कें वगैरह देखिए और कुछ देखिए, तो एक तो जो आपकी भावनाओं को जो समझते थे वो तो बीजेपी में चले गए। ऐसा है जी, पार्टी के अंदर क्या करेंगे? बीजेपी में जाएंगे और भी साथी लोग भाग जाएंगे। अगर ऐसा ही होगा, उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो लोग? आप ये बताइए। ये सबक किसको सिखाएंगे? कांग्रेस को ही सिखाएंगे ना। ऐसा है ना, ये सबक वैसे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी को समझना चाहिए, सबको मान सम्मान, एक समान दर्जा देना चाहिए। ये नहीं है कि पार्टी अरे पैसे वाले कोई टिकट दे, पैसे वाले का एक काम करे। मैं कर्मचारी हूँ और हमारा जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ है वो लगातार पिछले 3-4 साल से आंदोलन पे है और कल भी रोहतक में जेल भरो आंदोलन हुआ है हरियाणा कर्मचारी महासंघ का। तो हमने तमाम राजनीतिक दलों के सामने, कांग्रेस के साथ साथ, कांग्रेस ने तो हमारी सुनी नहीं और उसका आईना हमने लोकसभा में दिखाने की कोशिश भी की है और हमने दूसरे राजनीतिक दलों को भी ये बताने की कोशिश की कि आप भी अपना रुख स्पष्ट करें, नहीं तो आपकी भी वही हालत होगी जो लोकसभा में कांग्रेस की हुई। बीएसपी के लिए पब्लिक डिमांड है क्या हरियाणा में? बहुत है जी।
अब की बार बीएसपी सरकार बनाएगी हरियाणा में। अच्छा, सूरज तो हमेशा पूरब से उग रहा है। से उगेगा, अब की बार देखना पूर्व से उगेगा। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यूपी में तो अस्त हो गया है अभी फिलहाल, तो आप हरियाणा में उम्मीद कर? समय बदलाव चलता कोई बात नहीं, पार्लियामेंट का चुनाव और असेंबली का चुनाव डिफर होगा जी। ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्डिंग हमेशा प्रिजर्व्ड रहता है, तो फिर बाद में भी इसको प्ले कर लेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे, देखिएगा, सरकार बनाएंगे हम। ठीक है जी। देखेंगे बीजेपी की जिम्मेदारी है भिवानी शहर की। आज के टाइम में हम देखते हैं तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। सबसे बड़े काम है, मेन चीज़ें होती हैं रोड, सड़क और बेरोजगारी, यहाँ बहुत बड़ी है। आप ये देखेंगे ये 55% युवा शहर का जो है और ये भिवानी जिले का है, वो गुड़गांव और फरीदाबाद में काम कर रहा है। वहाँ यहाँ उनके लिए कोई रोजगार के साधन नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया जो मानना जाता था कि ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ आज फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। आप अगर विकास के नाम पे देखेंगे तो जैसे ही रोहतक से इधर भिवानी एंट्री करेंगे आपको पता चल जाएगा, आपकी गाड़ी को यह पता चल जाएगा कि हम छोटे पाकिस्तान में आ चुके हैं। भिवानी के साथ जो पिछले कई सालों से भेदभाव चल रहा है, जहाँ तक विकास की बात है, भिवानी में सीवरेज व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है या आपका सड़कों की व्यवस्था है, वो सारी चरमराई हुई है। देखिए जी, चौधर के नाम पे हमेशा प्रदेश की जनता को लूटा गया है और समस्त भारतीय पार्टी का ये मानना है अगर क्षेत्र के अंदर नेता होता, सर्वोपरि नेता होता या काम किए जाते तो आज भिवानी का इतना पिछड़ापन नहीं होता। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछना चाहता हूं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनकी सरकारें रही हैं, इनके विधायक, इनके एमपीज रहे हैं। भिवानी जिले के अंदर एक भी गांव ऐसा रोल मॉडल नहीं बना पाए ये लोग जिसके हर घर में पानी आता हो। हरियाणा के अंदर में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जो है वो भिवानी है। इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पाकिस्तान का दर्जा दे रखा है। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने पर भिवानी को नंबर 1 बनाया जाएगा और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म की जाएगी। भिवानी के साथ पिछले 10 साल से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने भिवानी को कोई पैसा लगाने का, कोई बेरोजगार को रोजगार देने का कोई ऐसा काम नहीं किया। सड़कों में, सीवर में पानी, हर चीज हर तरह भिवानी को पीछे क्या हुआ। ये लोग जो है फैसले जो है अपने व्यक्तिगत हितों को देख करके फैसले लेते हैं। उसका यही हल है कि आप देखेंगे कि अगर हम कलानौर से आगे भिवानी की तरफ आते हैं, उसके बाद भिवानी की सूरत एकदम से बदल जाती है। मेरे से पूर्व मेरे कई साथियों ने बताया कि भिवानी को पाकिस्तान का रूप दिया हुआ है, तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है। बात करें सीवर व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की, बेरोजगारी की, ये तमाम चीज़ें जो हैं भिवानी हल्के में पूरी तरह से पिछड़ी हुई और पीड़ी हुई। देखिए, हमारी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। अब मोदी जी की सरकार आ गई, हम देखते हैं भिवानी में कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई। रजिस्ट्री पे अब भी पैसे लिए जाते हैं, कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाओ अभी डॉक्टरों की कमी है। चाहे ये मुद्दा राज्य का है, लेकिन कुछ डर मुख्य प्रधानमंत्री का होना चाहिए। हर जगह भ्रष्टाचार है, कोई सुनता नहीं। लोग थाने में जाओ, थानेदार उनकी नहीं सुनता। एसपी के ऑफिस में जाओ, अंदर नहीं घुसने दिए जाता। कोई राजनीति नहीं है, कोई प्रजातंत्र नहीं है हमारे देश में। केवल चंद लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और वो पैसे के दम पे करते रहेंगे अगर व्यवस्था नहीं बदली जाएगी। ये दो, एक तो बीजेपी से भी एक सवाल है कि आपके एमएलए साहब क्या क्या सवाल करते हैं, एक तो उस पर जवाब चाहेंगे। और ये इतने सारे लोगों को आपने सुन लिया, सीवरेज सीवरेज सीवरेज, तो ऐसा लगा कि जहां हम लोग खड़े हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि सीवरेज उठ करके यहीं चला है ना। ये है कुल मिला की स्थिति। और दूसरा एक आपने कांग्रेस को भी सुन लिया है ना, दूसरे वो भी आपके ही भाई हैं, कांग्रेसी भाई हैं। एमपी चुनाव में कहीं और विधानसभा चुनाव में उनके अपना एक व्यक्तिगत राय है। ये ठीक है, तो आपकी भी राय व्यक्तिगत ही है ना। रंजन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शशि रंजन जी, मेरे पास ये आप तो 4-5 काम पूछ रहे थे, ये कम से कम 14 काम जो भिवानी असेंबली में हुए हैं उनकी लिस्ट है। मैं सभी पार्टी के हमारे सम्मानित नेता यहाँ खड़े हैं, एक काम भी अगर इसमें से ना हुआ ये बता दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। कांग्रेस ने कुछ नहीं करवाया 10 साल से। आप जिसकी आधारशिला रखने की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो फरेब है, धोखा है। वो कहते हैं कि जमीन नहीं है, बजट नहीं है, तो मतलब सिर्फ पत्थर उठा के ला के रख देना, वो अगर उद्घाटन है, शिलान्यास है, तब तो करते रहिए और भी रख दीजिए। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 10 साल से जब से चौधरी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने भिवानी के विकास के लिए पूरा हरियाणा में एक समान विकास किया। मैं भाषण सुनता ही नहीं हूँ। मुझे तो जितने ऑब्जेक्शन उठे हैं, ये सीवरेज का उठा, ये सड़कों का उठा, है ना, ये तमाम ये जो आधारशिला उस पर मुझे जवाब दे दीजिए ना। के बारे में आपको बताता हूँ, भिवानी के पास एक गाँव है प्रेमनगर, वहाँ जगह चिन्हित कर ली गई है। 10 से अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, 10 से 15 दिन के अंदर अगर चिन्हित करना, उसको ले लेना, कब्जे में ले लेना, ये दोनों अलग अलग चीज है। उसका प्रोसीजर चल रहा है। और अभी कहता हूं मैं, अगर यहाँ यूनिवर्सिटी ना बने
तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, या जो मेरे विरोध जो दूसरी पार्टियों से भाई जो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी ना, या वो छोड़ दे राजनीति। बताइए। दूसरा, भिवानी में 40 साल से जो पैसा नहीं लगा इस 10 साल की योजना में, अब की बार तो यहाँ विधायक भी बीजेपी से है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 10 गुना सीवरेज का क्या हो रहा है? सीवरेज का जितना काम भिवानी में हुआ इतना किसी भी एरिया में नहीं हुआ। कमीशन के लिए नहीं कमीशन वो जो है सारा का सारा कमीशन में जा रहा है, इतने पैसे में नई लाइन गिर जाती है। मतलब इधर कमीशन में इतने पैसे में नई लाइन गिर गई। इधर मतलब इधर दिखावा हो रहा है, सीवरेज के नाम पे कमीशन है, और उधर जो है प्लॉट कहाँ कट सकता है बीजेपी की गिद्ध दृष्टि उस पर है। यही है ना सर राजनीति। कमल आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही बात ललित अग्रवाल जी ने उठाई है कि यहाँ 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो दाखिला लेना चाहते हैं। प्रदीप गुलिया जी कह रहे थे कि कॉलेज खुल गए, आप आए हो सर्वे करवा के देखना, दर की ठोकरें खा रहे बच्चे, उनको दाखिला नहीं मिला। एक तरफ सरकार कहती है शिक्षा सबको अनिवार्य है, दूसरी उनको दाखिला नहीं दिया। इनेलो की सरकार थी जब, तो भिवानी के सारे कॉलेज एमडीयू यूनिवर्सिटी से तोड़कर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में लगा दिए गए। हमने संघर्ष किया, भाई ने संघर्ष किया, और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनते ही ये एमडी यूनिवर्सिटी में जोड़े गए। तो छात्रों के साथ तो धोखा करने का काम इनेलो पार्टी करती है। रही बात एडमिशन की, यूनिवर्सिटी के ऊपर भार बहुत ज्यादा था, यूनिवर्सिटी के पास कर्मचारी कम थे, इसलिए वहाँ पे शिफ्ट की गई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि सिरसा के अंदर शिफ्ट की गई। हमारे भाई प्रदीप गुलिया जी बार बार इनेलो के बारे में कह रहे हैं। मैं भाई प्रदीप गुलिया जी को बताना चाहता हूं, जब अजय सिंह चौटाला यहां से सांसद होते थे तो 18,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। और आज जिस छात्रों की बात कर रहे हैं, आज पूरे आप जाकर के देख सकते हो, भिवानी के सभी छात्र सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। किसी भी छात्र का यहाँ पर एडमिशन होने का काम नहीं हुआ है, और न ही कोई यूनिवर्सिटी की इन्होंने पास की है, और न ही होगी यूनिवर्सिटी।